जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद वो कर दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसके लिए हम एक जबरदस्त तज्जिया देखते हैं, क्योंकि मैं आपको अपने अल्फाज में बताता लेकिन फिर मुझे ये मिल गया। और इंतहाई खतरनाक की इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं। पूरे आलमी मीडिया पर इस बड़े का चर्चा है और ये इससे पहले खबर 3-4 दिन से ही खबर ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन मुझे लगा कि इसकी तस्दीक होना बाकी है। अब बाकायदा तौर पे ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये है, आधुनिक युद्ध अब तेजी से बदल रहा है। पहले युद्ध में बड़े बड़े फाइटर जेट, टैंक और मिसाइलें निर्णायक भूमिका निभाते थे, लेकिन आज के दौर में एक नई तकनीक युद्ध का चेहरा बदल रही है, लंबी दूरी के सुसाइड ड्रोन। और भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की एक स्वदेशी रक्षा कंपनी आईजी ड्रोन्स ने अपने नए प्रोजेक्ट काल की पहली झलक दिखा दी। ये एक लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन यानी एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर सीधे लक्ष्य पर हमला कर सकता है। तौर पर आर्मी स्ट्रक्चर में एक नई लेयर का इजाफा कर दिया है और अब ड्रोन आर्मी के आर्मी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब ड्रोन आर्मी एक मुकम्मल जंगी सलाहियत में तब्दील हो गई है और इजाफा है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है लो कॉस्ट जो वॉर है उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी हैं। अब ये जो है फैसला, ये बड़ा खौफनाक फैसला है और इसके बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे को फेस करना पड़ेगा। एज ए नीश के तौर पे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को एज ए नीश के तौर पे डेवलप कर रहा है मॉडर्नाइजेशन के अंदर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये बेसिकली सिर्फ कंसेप्चुअल नहीं हो रही बट इन द मटेरियल सेंस भी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्ट्रिन, तीन चीजों के अंदर कर रहा है। यानी कि डॉक्ट्राइनल शिफ्ट ये है कि अब ड्रोन्स के साथ हमने हमले करने हैं, ड्रोन स्वार्म ड्रोन्स, ये फ्यूचर है। ये आप देख रहे होंगे वीडियो, ये स्वार्म ड्रोन्स है और इनके अंदर आपको नजर आएगा कि ये ड्रोन्स की अब तैयारी की जाती है, बताया जाता है। और सो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक नहीं है कि जनाब फौज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेगी, ड्रोन्स बनाएगी। और ड्रोन्स ये कोई बाहर से मैंने इंपोर्ट नहीं करने, ये घर में ड्रोन्स बनेंगे। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नजदीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसे ड्रोन आज की जंग में इतने महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में दुनिया ने देखा कि छोटे और सस्ते ड्रोन किस तरह बड़े और महंगे हथियारों को चुनौती दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान का प्रसिद्ध ड्रोन शाहेद 136। ये ड्रोन आकार में छोटा और कीमत में बेहद सस्ता है, लेकिन इसमें विस्फोटक भरकर इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है। मध्य पूर्व में हुए संघर्षों में ईरान ने ऐसे सैकड़ों ड्रोन एक साथ लॉन्च करके दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम को परेशान कर दिया। रणनीति बहुत सरल है लेकिन बेहद प्रभावी है। अगर दुश्मन एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए की मिसाइल इस्तेमाल करता है तो धीरे धीरे उसका एयर डिफेंस सिस्टम आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर पड़ने लगता है। यानी एक सस्ता ड्रोन भी दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई बड़े देश लॉन्ग रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और अब भारत भी इसी दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो इंडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको इस बात का पता है। इट हैज़ ऑलवेज बिन अ राइटिंग ऑन द वॉल। पिछले 3 साल से अभी के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दे आर इचिंग फॉर अ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर ऑन कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। 100 बिलियन डॉलर्स का इंडिया ने पिछले 3 साल में असला लिया है और वो कन्वेंशनल असला है। अब मुझे आप ये बताएं वो कन्वेंशनल असला इंडिया क्यों ले रहा है? ये इतने स्ट्रेटेजिस्ट अपने आप को समझते हैं, ये बगैर अपने फायदे के 1 रुपया खर्च करने वाले नहीं हैं। इनकी पिछले 2000-3000 साल की तारीख इस बात को कहती है। तो फिर ये 100 अरब डॉलर का असला कन्वेंशनल वॉर का किस लिए ले रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल।
और फिर जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, फ्रॉम अमित शाह टू नरेंद्र मोदी टू अजित डोवल टू राजनाथ सिंह, एवरीबडी इज ऑन एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 2 साल से, एंड दैट बॉडी लैंग्वेज इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द मूवमेंट ऑन ग्राउंड, जो ट्रूप्स की मूवमेंट है और जो वेपन प्रोक्योरमेंट है। और ये अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं, जारी बात है इनके अंदर कईयों के अंदर एमुनेशन भी होता है, कहीं विदाउट एमुनेशन भी होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एंड डॉक्ट्रिनल लेवल पे भी ये चीजें जो है वो हो रही हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसमें आप ये देखें कि जो ड्रोन की कैपेबिलिटी है की इवॉल्व हुई है कि जी हमने पहले इसको लिमिटेड सर्विलेंस में लेते थे, अब ये एक मैच्योर और मल्टी लेयर्ड सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया है, जो स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल लेवल पे कि ये दिखाने के लिए गूं 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 करने के लिए कोई नहीं है पाए ना। ड्रोन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये होगा। तो अब ड्रोन्स, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो रिसेंट जंग हुई है उसमें क्या था, ड्रोन ही तो थे और तो कुछ भी नहीं था। ये तो इंटरनेशनल लॉ है, ये सारा कुछ है। हमें वी हैव टू पुट आवर माइंड एंड आवर परसेप्शन इन ऑर्डर। आप क्या चाहते हैं या क्या होना चाहिए, दुनिया अब इससे आगे निकल आई है। आप वो बताएं जो दुनिया में हो रहा है। हम चाहते हैं दुनिया में अमन हो, हम चाहते हैं दुनिया में कोई गरीब ना हो, हम चाहते हैं कोई किसी का गला ना काटे, हम चाहते हैं रशिया यूक्रेन पे हमला ना करे, हम चाहते हैं इसराइल मिडिल ईस्ट से निकल जाए, हम चाहते हैं अमेरिका दुनिया में इंटरफेयर करना बंद करे, हम चाहते हैं इंडिया में अमन हो, कोई आजादी, कोई दहशतगर्दी ना हो, हम चाहते हैं चाइना ताइवान पे हमला ना करे। लेकिन दुनिया में हो क्या रहा है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसे पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रोन का नाम है काल, जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि ये 2 देशों की कॉपी कह रहे हैं लोग की बना हुआ है, जहां पे एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका के पास जो सबसे छोटे और कामकाजी ड्रोन है उसी का कॉपी बताया जा रहा है, और इसका रेंज है 1000 किलोमीटर। दोस्तों, कॉपी किसी का भी हो, लेकिन भारत अगर बनाया है तो इसे भारत का ही कहा जाएगा, क्योंकि भारत ने अपना दिमाग लगाकर बनाया है। चाइना का तो हर प्रोडक्ट ही कॉपी है एक दूसरे देशों का, लेकिन आज उसके पास वो हथियारे हैं। एक बात और दोस्तों, भारत जो भी चीज़ बनाता है उसे एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाता है, जो किसी भी दुनिया के पास नहीं रहती। दोस्तों, ये देखने के बाद इसकी परीक्षण आप देख सकते हैं किस तरह से विध्वंसक मचा रहा है, तबाही। यही देखने के बाद सारी दुनिया डर रही है कि भारत के पास छोटे ड्रोन भी आ गए। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। So there is a realistic world order that is there in the world, which is very brutal, which does not believe in international law at the moment. पिछले 2 साल से जो गजा में हो रहा है, डोंट यू सी कि इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ हैज बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जियां हो रही है। एग्जैक्टली, इट हैज कोलैप्स्ड। यूएनओ प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने 370 ये रिवोक किया, खत्म किया। यूएनओ ने उसके ऊपर बात करने की कोशिश की, उन्होंने यूएनओ का वफ्द उठा के फेंक दिया इंडिया से बाहर। सो ये कहना कि यूएनओ उसको इंटरवीन करेगा और वर्ल्ड बैंक इंटरवीन करेगा, वो वर्ल्ड बैंक जिसका इस वक्त जो हेड है वो एक इंडियन है, इंडियन सिख है वर्ल्ड बैंक का हेड। और जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की जो आपने बात की, कि जो हमने 7 दिन पहले प्रोग्राम किया था, पिछले 10 साल से हर रोज इंडस वाटर ट्रीटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं इंडिया। इंडस वाटर ट्रीटी कहती है कि आप डैम्स बना सकते हैं उन पानियों पे जो पाकिस्तान आने हैं, लेकिन आप उन पानियों को वापस डाइवर्ट नहीं कर सकते। चाहे किशन गंगा हो, चाहे जो भी डैम हो,